डिप्रेशन का शिकार प्रियंका चाहर चौधरी भी हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं जो डिप्रेशन का किसी न किसी पॉइंट पे शिकार हुए हैं। दीपिका पादुकोण बहुत बड़े लेवल पर और बहुत खुलेआम इस तरीके बेसिकली इस चीज को स्वीकार कर चुकी हैं कि डिप्रेशन उन्हें भी हुआ था। उन्हें भी नहीं समझ आता था कैसे रिएक्ट करना है, कभी भी रोना आ जाता था, कभी भी हंसना आ जाता था चीजों पे। तो भाई डिप्रेशन एक ऐसी चीज है ना, बहुत बुरी चीज है। एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये प्रियंका चाहर चौधरी को भी हो गया था, और वो भी बिग बॉस के बाद ही। जी हाँ, बिग बॉस 16 के जस्ट बाद, बिग बॉस करने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी प्रियंका चाहर चौधरी भी। और इस बात को उन्होंने खुद भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने किए पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है। उन्होंने बेसिकली उनसे पूछा गया था कि भाई बिग बॉस के बाद सभी के एक के बाद एक चीजें आती हैं, शोज आते हैं या तो कुछ म्यूजिक वीडियोस आते हैं, लेकिन आप बहुत समय तक गायब रही थी। आप कहीं भी पब्लिक इवेंट्स पर या फिर कहीं पर भी शो सीरीज में कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, तो कहाँ गायब हो गई थी प्रियंका, ये उनसे सवाल किया गया। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि मैं उडारियां करने से पहले एक बहुत ही बड़ी पार्टी एनिमल थी। मुझे पब्लिक गैदरिंग्स और पार्टीज का बहुत शौक था। मैं लगातार जो है लोगों से मिलती भी थी, इवेंट्स पर भी जाती थी, और बहुत सारे तो मॉडलिंग शोज भी मैंने किए हैं, एंकरिंग भी की है। तो बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग्स की मुझे आदत थी। लेकिन फिर मैंने 2 साल 2.5 साल किया उडारियां करते वक्त जो है वहां पर मैं बस सेट पर रहती थी पूरा पूरा दिन, और उसके बाद से हम इतने ज्यादा थके रहते थे कि सो जाते थे। फिर अगले दिन फिर अपना काम होता था। तो इस चक्कर में हम सिर्फ सेट के जो क्रू मेंबर्स हैं या तो को एक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात ही कर पाते थे, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे। सेट भी पंजाब चंडीगढ़ में था, तो भाई घर वालों से भी इतना समय मिलना नहीं हो पाता था। तो उडारियां करने के जस्ट बाद मैं बिग बॉस में चली गई। मेरे को मुंबई पे मेरे पास घर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने आप को बिग बॉस के घर में ही लेकर चलते हैं। एटलीस्ट वहां पर 3 महीना जो है वो आपको रहने को तो मिलेगा। लिटरली ये उनके वर्ड्स हैं। तो बिग बॉस के बाद ही उन्होंने एक्चुअली मुंबई में अपना घर ढूंढा है। तो उससे पहले तक नहीं था उन्होंने, और ये जिक्र भी उन्होंने बिग बॉस के टाइम पे किया था। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई बिग बॉस के बाद एकदम से ऐसा चेंज आया मेरे बिहेवियर में कि मुझे डर लगने लगा। पब्लिक इवेंट्स पर लोगों से मिलते हुए डर लगने लगा, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होने लगी, डिप्रेशन होने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो इतनी पार्टीज करती थी, बट आज मुझे बहुत डर लगता है पार्टीज के नाम से ही, पब्लिक गैदरिंग्स के नाम से ही। तो मैं अपने आप को कहीं भी बाहर ला नहीं पा रही थी लोगों के सामने। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं बैठी, मैंने सोचा, और मेरे पास ऑफर्स आए। ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आए, लेकिन मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली चीजें सिलेक्ट की, और ज्यादातर टाइम मैंने अपने साथ बिताया, और उस चीज से, उस फेज से बेसिकली मैं बाहर आई। बड़ा मुश्किल था बेसिकली ये प्रियंका के लिए उस चीज को फेस करना ही और वहां से बाहर आना। बट हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। उन्होंने किया वो, और बखूबी किया। और आज देखिए एक के बाद एक दोस्त बनके इतना बड़ा हिट हो गया गुरनजर के साथ उनका गाना। बेसिकली इसी गाने को प्रमोट करने वो भारती टीवी के पॉडकास्ट में भी गई थी। तो इतना बड़ा हिट साबित हो गया है। उनका बेगर लुक हो चाहे या फिर उनकी एक्टिंग स्किल्स हो, हर किसी की जमकर तारीफ हो रही है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।